हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कवर करूंगा। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 6, पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं, बिकॉज दीज आर लेक्चर्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। अब मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं। शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस and solve of them. Question number 6. X into dy minus y into dx is equal to under root of x square plus y square into dx। x into dy, इसे मैं राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं। जैसे ये माइनस का है तो राइट साइड में जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस y इंटू dx। x इंटू dy दैट इज इक्वल टू, इसमें dx है, यहां पर भी dx है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। dx y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस x को मुझे dy को मुझे x से क्या करना है, फ्री करना है, और इसमें y अपॉन x की क्या है, फॉर्म बनानी है। तो कैसे बना सकता हूं मैं, तो मैं क्या काम करूंगा, ये जो x है यहां पर, इस x से मैं इसे सबको डिवाइड कर देता हूं। dy इज इक्वल टू dx। जब मैं y को x से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आएगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करूंगा और इसको x को अंदर बढ़ूंगा रूट के, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में अंदर बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो ये एक्स स्क्वायर इसके अपॉन में भी है और इसके अपॉन में भी है, तो इसे अलग अलग सेपरेट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ गया, आपके पास बचा 1 प्लस ये वाई स्क्वायर है अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, y अपॉन एक्स होल स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 1
कंसीडर कर लेता हूं। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पता करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम y अपॉन y की और x की पावर से इसमें पता लगाएंगे कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। देखो यहां पर y की 1 पावर है, यहां पर x की 1 पावर है, तो यहां पर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसकी पावर का सेम होना जरूरी होता है। जैसे y की 1 पावर है, यहां पर x पावर है, x की 1 पावर है, तो दोनों की पावर सेम आ रही, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कितने ऑर्डर की है? ये 0 ऑर्डर, कितने डिग्री की है? 0 डिग्री की, क्योंकि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 0 डिग्री homogeneous differential equation। और जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है तो इसका सेकंड स्टेप होता है कि लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। हम इसमें लेट करते हैं, dy बाई डी एक्स होता है, तो लेट y अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर यहां पर dy बाई डी एक्स होता है तो हम y को वी एक्स कंसिडर कर लेते हैं। इसमें मैं y अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। इसमें जब मैं इससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, y अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास v। अब मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा विद द रेस्पेक्ट टू x ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं dy अपॉन dx। इसका मैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट से डेरिवेटिव करूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जब मैं x का करूंगा तो 1 आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। जहां पर भी dy बाई dx होगा वहां पर v प्लस एक्स एंड dv अपॉन dx रखेंगे, और जहां पर भी y अपॉन एक्स होगा वहां पर हम v पुट करेंगे। करते हैं, यहां पर करते हैं v प्लस एक्स dv अपॉन dx दैट इज इक्वल टू y अपॉन एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, यहां पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है तो यहां पर आएगा v स्क्वायर। इस v से ये भी कैंसिल आउट, x इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं इसके वेरिएबल को सेपरेट करता हूं। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स both sides in equation 2, dv upon under root of 1 square plus v square is equal to dx upon x। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides
इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, since integration of under root of a square plus x square is equal to log mod of x plus under root of x square plus a square। ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, तो यहां पर a के प्लेस पर तो है 1 और x के प्लेस पर है v, तो यहां पर x के प्लेस पर तो मैंने लिखना v और a के प्लेस पर लिखना 1। लिखो यहां से log x के प्लेस पर मैंने v लिख दिया प्लस और x के प्लेस पर मैंने v लिख दिया v स्क्वायर प्लस a के प्लेस पर मैंने 1 लिख दिया। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आया log v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स log c log v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस log c, since log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। जब log एडिशन में होता है तो इनके एंगल की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, देखो ये m है ये n है, इनकी मल्टीप्लाई होगी log v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log, यहां पर एंगल x है यहां पर एंगल c है xc, ये लेफ्ट कैंसिलेशन ला से क्या हो जाएगा ये log रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा v प्लस अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया cx। मेरा जो क्वेश्चन था वो xy की टर्म में था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आंसर भी xy की टर्म में आना चाहिए, तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा इस v को मुझे क्या करना पड़ेगा रिमूव करना पड़ेगा। तो करते हैं रिमूव इसको, y इज इक्वल टू vx कंसीडर किया था आपने, एम्प्लाइज दैट यहां से v की वैल्यू निकालूंगा तो y अपॉन x आ जाती है, ये वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर देते हैं और ये y क्या हो जाएगा हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू cx, y अपॉन x अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू cx। y अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो यहां पर मैं एलसीएम लूंगा एक्स स्क्वायर और 1 का, तो आपके पास क्या आएगा एलसीएम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा वाई स्क्वायर से, तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर को मैं डिवाइड करूंगा 1 से, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये स्क्वायर रूट से हटेगा तो इसमें जो हमारे पास 2 पावर है ये हट जाएगी, इज इक्वल टू सी एक्स। अब इसमें मैं एलसीएम लेता हूं स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स को एक्स से हम डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, वाई आएगा, प्लस एक्स की एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की इस पूरे फैक्टर से करेंगे, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। अब मैं क्या काम करूंगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस x की सी एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा और इस 1 की इस पूरे फैक्टर से करूंगा, y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस x की मैं सी एक्स से करूंगा तो यहां पर आएगा सी एक्स स्क्वायर। ये कौन सा सॉल्यूशन आया, यह है जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज इसके अंदर c इन्वॉल्व है, which is the required general solution of giving differential equation. It is the final answer of this question. अगर आप एग्जाम में इस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को तो आपको एग्जामिनर बहुत गुड मार्क्स देगा, बहुत अच्छे मार्क्स देगा।